Okay, good morning all. Let's continue chapter number 4, that is human settlement. ये वाला चैप्टर, इसमें मैंने आपको सारे जो रूलर सेटलमेंट्स हैं वो आपको मैंने करवा दिए हैं. आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा इनको. आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो वो हो जाएगा. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट urban settlements. Urban settlements, unlike rural settlements, urban settlements are generally compact and large in size. ठीक है, बड़े तो होते हैं लेकिन कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि बहुत पास पास जो घर का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, पास होता है. ठीक है. दे आर इंगेज्ड इन ए वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. किसमें इन्वॉल्व होते हैं? मेनली इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं टर्शरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंगेज होते हैं. एज मैंशन अर्लियर, cities are functionally linked to rural areas around them. ठीक है. जो सिटीज होते हैं वो कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं है कि जो अर्बन एरिया या रूरल एरियाज जो होते हैं उनसे लिंक नहीं होते हैं. यस पिंकी, यू वांट टू से समथिंग? पिंकी, कुछ कहना है आपको? Don't put messages. I can't able to see all the messages. Okay? मैं मैसेज नहीं डाल रही हूँ. Okay. ये जो सिटीज होती हैं वो रूरल एरियाज से कैसे, जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है आपको पता है कि वो रूरल एरियाज से ही ऑब्टेन करते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग आपस में क्या रहते हैं? लिंक्ड रहते हैं. दस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज परफॉर्म समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम थ्रू ए सीरीज ऑफ मार्केट टाउन्स एंड सिटीज. ठीक है. रूरल एरिया से आपको पता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो लिया जाता है और उसको प्रोडक्ट करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन लिया और कॉटन का फिर किसी भी तरीके से जो शर्ट बना के या किसी भी तरीके का कपड़ा बनाकर उनको वापस जो है सेल किया जाता है. तो वो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं. ओके. सिटीज आर कनेक्टेड डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली विलेजेस एंड ऑल्सो विथ ईच अदर. ठीक है. सो नाउ सब उसके बाद जो टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया. इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि टाउन की डेफिनेशन क्या होती है. दिख रही है आपको? ओके. टाउन वो होता है जहां पर जो पॉपुलेशन होती है वो अप्रॉक्स कितनी होती है? 5000 से ज़्यादा होती है. ठीक है. 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ की. और वो एरियाज में मेनली जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, मेंस, वहाँ पर एटलीस्ट 75% मेन वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज होती है. किसमें इंगेज होती है बताइए? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, सर्विस सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया. ठीक है. इनमें ये लोग इंगेज होते हैं. टाउन्स फर्निश्ड सिंस प्री हिस्टोरिकल टाइम इन इंडिया. अब आप ये बात करेंगे कि जो टाउन्स हैं ये आज के टाइम के नहीं है, ये प्री हिस्टोरिकल टाइम से देखे जाते हैं ना, एंशियंट टाइम से यहाँ पर स्टेब्लिश हो रखे हैं. इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. ठीक है. अब अगर हम बहुत 2000 साल पुरानी बात करते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 2000 ईयर अगो यहाँ पर बहुत अच्छा सिविलाइजेशन हो रखा था, दैट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन देखने को मिलता है. वर इन एग्जिस्टेंस द फॉलोइंग पीरियड हैज विटनेस्ड एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स. इट कंटिन्यू विद पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स अंटिल द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया. है ना. ऐसा नहीं है कि ये जो टाउन्स का जो डेवलपमेंट है वो शुरू से ही देखने को मिल रहा है. ठीक है. जब यूरोपियंस आए थे
तब भी आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी के बाद से आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, जैसे कोस्टल एरिया कलकत्ता को बहुत ज़्यादा किया था, मुंबई को बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया था। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स इंडियन टाउन्स में बी क्लासिफाइड एज, जो डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर जो टाउन्स क्लासीफाई हुए थे वो कैसे कैसे था, उनको क्या क्या नाम दिया गया है। देखिए, एंशियंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स, इन 3 पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड किया है। एक एक को देख लेते हैं अब। एंशियंट टाउन्स, एशियन टाउन्स का क्या है, देर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स स्पेनिंग ओवर 2000 ईयर, मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल सेक्टर्स। ठीक है, एंशियंट टाइम्स के अंदर जितने भी टाउन्स, ज़्यादातर जो टाउन्स डेवलप हुए थे उनके पीछे जो फैक्टर्स हैं डेवलप होने के, द फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिलीजियस फैक्टर एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इनके बेसिस पे टाउन्स जो है यहाँ पर स्टैब्लिश हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, एशियन टाइम पीरियड के अंदर जो टाउन्स डेवलप हुए थे उनके क्या फैक्टर्स थे, तो दैट इज रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर था। क्लियर हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया। देन फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स अमंग दीज। ओके, वाराणसी जो है वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्रयाग जो कि इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र जो कि आज के टाइम पे जिसे पटना कहा जाता है, मदुराई आर सम ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ एशियन टाउन्स इन द कंट्री। तो यहाँ पर आपको एक और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप लोग लिख लीजिएगा शॉर्ट में नोट्स में। एशियन टाउन समझ में आया आपको, क्या क्वेश्चन आ सकता है यहां से वो समझ में आ गया? यस और नो, गिव आंसर बेटा। यस ओके, मिडविल टाउन पीरियड जो है, अबाउट 100 ऑफ द एग्जिस्टिंग टाउन हैव देयर रूट्स इन द मिडविल पीरियड्स, मोस्ट ऑफ देम डेवलप एज हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, यानी कि जो राजा महाराजा थे, जो उनके जो रूलिंग हेडक्वार्टर्स थे, ठीक है, वो ज़्यादातर अप्रॉक्स यहाँ पर 100 टाउन्स इसके बेसिस पे यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए थे। दीज आर फोर्ट टाउन्स। फोर्ट टाउन इन द सेंस क्या होता है, ये आपका टाउन है और उसको यहाँ पर पूरी बाउंड्री यहाँ पर बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड फोर्ट टाउन्स। ओके, विच केम अप ऑन द ruins ऑफ एशियन टाउन्स, इंपॉर्टेंट अमंग देम आर, अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो कि मिडल टाइम पीरियड्स के हैं, जो हेडक्वार्टर्स थे, दैट इज दिल्ली, दैट इज हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिडल टाउन्स। ठीक है, जो कि हेडक्वार्टर के बेसिस पे उनके जो राजा महाराजा वगैरह जो होते थे, किंग्स वगैरह जो होते थे, रूलर्स, उनके हेडक्वार्टर्स बनाए जाते थे। ट्रेडिंग सेंटर्स जो होते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, उनको ये लोग एस्टेब्लिश करते थे, डेवलप करते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन्स कौन से हैं, ये ज़्यादातर वो टाउन्स हैं जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद में स्टैब्लिश किए गए थे, ब्रिटिशर्स ने खुद किए थे। द ब्रिटिश and other European have developed a number of towns in India, starting their foothold on coastal locations। इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, कोस्टल लोकेशन से करी थी, क्योंकि इन लोगों को क्या करना था, यहाँ से सामान लेकर जाना था और लाना था, तो इस वजह से कोलकाता वगैरह जो है, मुंबई वगैरह जो है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सबसे पहले इन्होंने सबसे ज़्यादा डेवलप किया। दे फर्स्ट डेवलप सम ट्रेडिंग पोर्ट सच एज सूरत हो गया, दमन हो गया, गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, etc. The British later consolidates their hold around 3 principal nodes, that is मुंबई, जिसको कि पहले बॉम्बे बोला जाता था, चेन्नई जिसे पहले मद्रास बोला जाता था, एंड कोलकाता। ठीक है, कोलकाता जो कि कोलकाता बोला जाता था, एंड बिल्ड देम इन द ब्रिटिश स्टाइल। और उनको किस तरीके से ब्रिटिश स्टाइल में पूरा डेवलप किया, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग ब्रिटिश स्टाइल के अंदर उसका डेवलपमेंट किया और बहुत फास्ट किया। ठीक है, एक्सटेंडिंग देयर डोमिनेशन आइदर डायरेक्टली और थ्रू कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स कौन से होते थे,
जो कि जो राजा महाराजा के होते थे, ठीक है, उन पे भी इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल कर रखा था। दे एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हिल टाउन्स एज समर रिसोर्ट्स। और यही नहीं, ये लोग क्या करते थे, जैसे कि जो समर्स वगैरह होते थे तो ये लोग हिल स्टेशंस पे भी अपने बहुत सारे ऐसे प्लेसेस और बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने अच्छे अच्छे बना रखे थे ताकि वहाँ पर जाके वो कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर सके, ठीक है, रिसोर्ट्स वगैरह। एंड एडेड न्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू देम, ठीक है, और वहां पर भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बना दिए, मिलिट्री एरियाज बना दिए, ठीक है। टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन्वॉल्व आफ्टर 1850। 1850 के बाद अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज के बेसिस पे भी बहुत सारे टाउन्स जो हैं एस्टैब्लिश किए गए। दैट इज फॉर एग्जांपल जमशेदपुर। जमशेदपुर कैन बी सिटीड एज एन एग्जाम्पल। अगर आपको इंडस्ट्रीज बेसिस पे कोई टाउन का नाम पूछा जाता है तो आप जमशेदपुर का नाम दे दीजिएगा। ये 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, After independence, a large number of towns have been developed as administrative headquarters. ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे टाउन्स को एस्टैब्लिश किया गया, डेवलप किया गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बनाए गए। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ को बनाया गया, है ना, भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर हो गया, दिसपुर हो गया। तो ये सारे कुछ सेंटर्स थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किए गए आफ्टर इंडिपेंडेंट। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बेसिस पे अगर हम देखें, अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, हेडक्वार्टर्स चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर एंड दिसपुर, ओके। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के बेसिस पे सच एज दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, है ना, बरौनी, एंड सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप एज सैटेलाइट टाउन्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटी। सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि ये कोई सिटी है, ठीक है, इसके आसपास कुछ टाउन्स हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट टाउन कहते हैं। तो यहां पर भी अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटी सच एज गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, अराउंड दिल्ली। तो ये क्या हो गया, दिल्ली है, दिल्ली के आसपास ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं सारे, ये हैं आपके सम ओल्ड टाउन्स जो कि सैटेलाइट टाउन्स हैं। क्या है यहाँ पर, सैटेलाइट टाउन। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर या नहीं हुआ बताइए। अब तो फास्ट नहीं जा रहा है आपका। अब देखिए, विथ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज ए लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्रीज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, रूरल एरियाज को भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। जो कच्ची रोड हैं, पक्की रोड्स हैं, उनसे उनको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो और आपको पता है कि रोड जो डेवलपमेंट है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। तो विथ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज ए लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड। अब क्या हो रहा है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे टाउन्स जो हैं, छोटे टाउन्स हैं, बड़े टाउन्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले गांव की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, अब इतने हालात बुरे नहीं हैं। नाउ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। Urbanization in India, the level of urbanization is measured in term of percentage of urban population to total population. Urbanization किसे कहते हैं, शहरीकरण, ठीक है। कैसे पता लगाया जाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन में से वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर एरिया में। तो उसका फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर 100 में से 30% जो है, 30 जो पर्सन है वो अर्बन में रह रहे हैं, ठीक है, अर्बन में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस अर्बन में 30% पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। तो क्या होगा, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011, अगर 2011 सेंसस की बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, 31.16%। अब जो रिसेंट निकल के आएगी 2021 में होना था सेंसस, अब उसके जो डेटाज आएंगे वो आपको कुछ और बताएंगे, ठीक है। विच इज क्वाइट लो इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। हमारे यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन कितनी आ रही है, यहाँ पर अर्बनाइजेशन 31.16%। अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर इतना नहीं है, कम, ठीक है।
total urban population has increased 11-fold during the 20th century. Enlargement of urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in the country. अब देखो एक टेबल दिखा देती हूँ आपको. अब यहां पर देखो 1901 से लेकर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना डिफरेंस है. ठीक है, यहां पर क्या होता जा रहा है, अर्बन पॉपुलेशन थाउजेंड्स में बढ़ती जा रही है. ठीक है, यहां पर बढ़ रही है पॉपुलेशन. जो ग्रोथ रेट है वो यहां पर क्या हो रही है, बढ़ रही है. 20th सेंचुरी के अंदर यहां पर क्या हो रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रही है. देखो पहले कितना था, 0.35% था. ठीक है, 8.27% है, 19.12% आ गया, फिर 31.97, 41. तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना, परसेंट जो है यहाँ पर बढ़ के फिर वापस कम हो रही है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे अर्बन पॉपुलेशन यह और इसमें कितना डिफरेंस है. दिख रहा है डिफरेंस, यहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, बस इसी को कहा गया है कि ये किस तरीके से अर्बनाइजेशन जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज. अब टाउन्स का क्लासिफिकेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे किया गया है. कैसे किया गया है, सेंसस ऑफ इंडिया क्लासिफाइड अर्बन सेंटर्स इनटू 6 क्लासेस एज प्रेजेंटेड इन टेबल 4.2. ठीक है, अर्बन सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख. अब देखो सिंपल सी बात है, आपको यहां पर किया गया कि ऐसे एरिया जहां पॉपुलेशन 1 लाख इज कॉल्ड सिटी और क्लास 1 टाउन. ठीक है, जहां पर उन एरियाज में पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं, या तो सिटी कहेंगे या फिर क्लास 1 टाउन कहेंगे. ठीक है, इसको पॉइंट्स में समझना. अब मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को नोट से पढ़ाती हूँ तो सिर्फ मेन बातें ही लिखा करती हूँ. ठीक है, तो उससे आपको जल्दी समझ में आ जाता है. सिटीज अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 million आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी. 1 to 5 million, 1 to 5 million जहां की पॉपुलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं. ठीक है, एक मिनट में आपको एक बार यहां पर दिखा देती हूं. See here, town places where population less than 1 lakh. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टाउन कहेंगे. cities where population between 1 lakh to 1 million. metropolitan cities where population between 1 million to 5 million. जहां की पॉपुलेशन 1 million से 5 million होगी उसको क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी कहेंगे. मेगा सिटी किसे कहेंगे, सिटीज हैविंग मोर देन 5 million पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेगा सिटी. आया समझ में, यहां पर सिंपल वे में मैंने आपको बताया. क्लियर हुआ, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया है वो क्लियर हुआ आपको. और इसको देख लेते हैं, अभी ये पाई चार्ट बना रखा है उसमें और समझ में आ जाएगा आपको. अब थ्योरी पढ़ लेते हैं. देखो, मोर देन 5 million आर मेगा सिटी. मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटी आर अर्बन एग्लोमरेशन. अब देखो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज और मेगा सिटी मिलकर क्या बनाते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन बनाते हैं. मैंने आपको बताया था जैसे कि आसपास के जो गांव, जो सिटीज हैं वो टाउन से जब जुड़ जाते हैं, दैट इज एग्लोमरेशन. ठीक है, एंड अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशन. अर्बन एग्लोमरेशन 3 तरीके से होते हैं. कैसे होते हैं, फर्स्ट, ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ. अब कोई टाउन है, ठीक है, और उसके आसपास में जो अर्बन एरियाज हैं जब वो ज्वाइन हो जाते हैं, चाहे वो किसी बहुत जो पक्की सड़क है या कच्ची सड़क से जब ज्वाइन हो जाते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक एग्लोमरेशन. ये भी एग्लोमरेशन में आता है, अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर आता है. सेकंड होता है 2 or more कंटिन्यूअस टाउन विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा टाउन होते हैं आपस में, है ना, लिंक नहीं होते हैं, एक दूसरे के पास पास ही होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, तो वो दोनों मिलकर भी क्या बनाते हैं, अर्बन एग्लोमरेशन बनाते हैं. देन थर्ड इज ए सिटी एंड 1 or more
एडजॉइनिंग टाउन्स, एक सिटी से एक या ज्यादा टाउन्स जब जुड़ते हैं, ठीक है, विद देयर आउटग्रोथ्स टुगेदर फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस स्प्रेड, ओके, दोनों जब कंटिन्यूअस स्प्रेडिंग होती है तब भी ये क्या कहलाता है, अर्बन एग्लोमरेशन कहलाता है। 3 फॉर्म के अंदर होता है, समझ में आ गया आपको, यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। इट इज एविडेंट फ्रॉम टेबल 4.2 दैट more than 60% of urban population in India lives in class 1 towns। अब देखो एक टेबल देख लेते हैं। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, एविडेंट फ्रॉम टेबल 4.2 दैट मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन कहां रह रही है, क्लास 1 टाउन में रह रही है ना, रह रही है नहीं रह रही है, दिख रहा है आपको। अब यहां पर देखिए आउट ऑफ 468 सिटीज, अब यहां पर सिटीज कितनी है, नंबर ऑफ सिटीज 468 सिटीज है। नंबर ऑफ 468 सिटीज में से 53 सिटीज जो हैं वो क्या है, यहां पर अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर आती है, ठीक है, आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो कि क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। 6 ऑफ देम, यानी कि 468 में से ही 6 सिटीज ऐसी हैं आर मेगा सिटी। 468 में से 53 सिटीज क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और 6 सिटीज उसमें से मेगा सिटीज हैं विथ पॉपुलेशन ओवर 5 मिलियन ईच, जिसकी की पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है। मोर देन 1/5 21.0% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन दिस मेगा सिटीज। और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन रिसाइडिंग की, तो यहां पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है, 21.0% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन दिस मेगा सिटी, यानी कि इन 6 मेगा सिटीज के अंदर पॉपुलेशन कितनी रह रही है, 21.0%। इतना समझ में आया। क्या हुआ, अमंग देम ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन। इनमें से अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े एग्लोमरेशन का, तो मुंबई इज द ग्रेटर और वी कैन से लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विथ 18.4 मिलियन पीपल। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी आ रही है, 18.4 मिलियन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था, मुंबई में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, ठीक है, इन माइग्रेशन। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद आर अदर मेगा सिटीज इन द कंट्री। और ये भी कुछ सिटीज हैं जो कि काफी बड़ी हैं, मेगा सिटीज हैं, जिनके की एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? फंक्शन के बेसिस पे टाउन्स कल पढ़ाऊंगी, नहीं तो आप फिर कहोगे कि मैम बहुत ज्यादा हो जाता है एक साथ। इतना समझ में आया नहीं आया बताइए, कोई डाउट आपको? नो मैम।